हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एम्स और जिपमर के बारे में कि इनकी काउंसलिंग कैसी रहेगी, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स इनकी अवेलेबल है, क्या इनकी फीसेस हैं, और एम्स के बाद जो कुछ बड़े कॉलेजेस हैं उनके नाम हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हैं जो कि बड़े रैंकर्स ले सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स की काउंसलिंग को कैसे कैसे कंसिडर करके आगे चलना चाहिए। और उससे पहले चैनल को आप शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और जो बेल बटन है ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वीडियो में अपलोड करें वो आपको एकदम तुरंत आपको मिल सके और जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, इनको ज़रूर आप फॉलो कर लें कि जिससे आपको पुराने कट ऑफ फीसेस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल मिलती रहे और आप रेगुलर टच पे रहें। और हम आज शाम को 6 बजे लाइव सेशन पे डिस्कस होंगे, जहाँ से हम यूपी स्टेट और बाकी स्टेट्स के बारे में, काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस स्टेट का क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है और कैसे उसको करना चाहिए। और उसके बाद हम 15 मिनट का लाइव क्वेश्चन आंसर आवर रखेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को हमसे क्लियर करने के लिए आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोटल एम्स, पहले एम्स का अलग से एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद उनकी अलग से मेरिट बनती थी और काउंसलिंग के तहत उनके एडमिशन होते थे। लेकिन इस साल से नीट के साथ मर्ज हो गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। टोटल 18 एम्स हैं। इस बार 3 एम्स नए ऐड हुए हैं, जम्मू, राजकोट और बिलासपुर। जो सबसे बड़ा एम्स है वो इंडिया का, वो एम्स दिल्ली है, जो कि नंबर 1 पे आता है, जिसके पास 105 सीट्स हैं। यूआर की 51, ओबीसी की 27, एससी की 15, एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 12। 1956 का एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है, जो कि मान के चलें कि 690 के रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर ही खत्म होगा, सबसे ऊपर एम्स दिल्ली ही खत्म होगी, ये श्योर है। इसका मतलब अंडर जो रैंक रहेगा, टॉप 50, टॉप 60 बच्चे रहेंगे जनरल कैटेगरी के, वो इसी सीट को लेते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं भुवनेश्वर पे। भुवनेश्वर में 51 सीट्स यूआर कैटेगरी की हैं, 34 ओबीसी की हैं, 19 सीट एससी की हैं, 9 सीट एसटी की हैं और 12 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। ये 2012 में एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है, लगभग 8 साल इसको पूरे हो चुके हैं इंस्टीट्यूट को। और आप मान के चलें 125 कैटेगरी सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद भोपाल में 125 सीट्स अवेलेबल हैं। 51 यूआर की हैं, 34 ओबीसी की हैं, 19 एससी की हैं, 9 एसटी की हैं और 12 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। ये भी 2012 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ऋषिकेश, रायपुर, पटना, जोधपुर, ये इंस्टीट्यूट एक ही साथ एस्टेब्लिश हुए थे। इनकी सीट्स 125 हैं और इनका जो कट ऑफ माना जा रहा है इन सभी इंस्टीट्यूट्स का, वो लगभग 665, 660, 665 के बीच क्लोज होते हुए इंस्टीट्यूट नजर आएंगे। इससे पहले कुछ बड़े इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे, जैसे मौलाना आजाद, लेडी हार्डिन, यूसीएमएस, सेठ जीएस बॉम्बे, जेजे बॉम्बे, बीजे मेडिकल कॉलेज पूना, पीजीआईएमएस रोहतक, केजेएमयू लखनऊ, जीएमसी चंडीगढ़, ये कुछ बड़े नाम होंगे जो कि इनके बीच में खत्म होंगे। अगर आपका रैंक मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपको ये कंसिडरेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नागपुर, नागपुर और गुंटूर की। ये दोनों इंस्टीट्यूट 2018 में एस्टेब्लिश हुए थे। दोनों के पास लिमिटेड सीट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों के पास लिमिटेड सीट्स हैं। नागपुर के पास 51 जनरल में, 27 ओबीसी में, 15 एससी में और 7 एसटी में। ईडब्ल्यूएस कोटा में इनके पास किसी भी तरह की कोई सीट भी अवेलेबल नहीं है। गोरखपुर 2019 में काफी इंस्टीट्यूट ऐड हुए थे। गोरखपुर, रायबरेली, भटिंडा, कल्याणी, बीबी नगर और देवघर, ये इंस्टीट्यूट 2019 में ऐड हुए थे। इनमें भी किसी के पास भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। और गोरखपुर और बरेली के पास 51 जनरल की सीट्स हैं, 27 ओबीसी की, 15 एससी की और 7 एसटी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स बच गए हैं, भटिंडा, कल्याणी, बीबी नगर, देवघर, जम्मू, राजकोट और बिलासपुर, इनके पास 24 जनरल की, 14 ओबीसी की, 8 एससी की और 4 एसटी कैटेगरी की सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं।
जिनमें से 3 इंस्टीट्यूट इस बार नए आए हैं। इनका अगर हम रेंजेस और कट ऑफ अगर अंदाजा लगा के देखें, इनका जो कट ऑफ रहेगा लगभग जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा वो मेरे हिसाब से लगभग 635 तक एवरेज है। राउंड 1 में क्लोज होना चाहिए। राउंड 1 में थोड़ा नीचे आ सकता है। वो भी कौन से इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो 2019 में खुले हैं। पीजी के जब आप पीजी लेने चलते हैं तो एम्स के साथ क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलता है। जिस स्टेट में एम्स है वहां का कोटा आपको नहीं मिलता है तो पीजी में एक नुकसान जरूर होता है। लेकिन एम्स दिल्ली को लेते हुए ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचे। एम्स दिल्ली बहुत ऊपर की क्रीम है। NIRF की रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आती है और ओवरऑल इंडिया में नंबर 1 पे काउंट होने वाला इंस्टीट्यूट है। तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जो बाकी जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के, उनको लेने के बारे में आपको सोचना जरूरी है। इन्हीं सब फैक्टर्स को देख के राउंड 2 में थोड़ा सा कट ऑफ गिरता हुआ इनका नजर आएगा। खास बात और इनकी 100% सीटें ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसलिंग से ही फिल होंगी, जिपमर की भी। इसके अलावा ये सीटें किसी और काउंसलिंग के थ्रू या स्टेट्स को रिटर्न होके ये काउंसलिंग्स नहीं होंगी। ये भी एकदम फिक्स है। SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं, खासकर जो SC के बच्चे हैं, वो 570, 580, 590 वाले जो बच्चे जिनके मार्क्स SC कैटेगरी से इतने नंबर आ रहे हैं, वो एम्स को अवेल करते हुए जरूर नजर आएंगे। और ST कैटेगरी के भी बच्चे इसी रेंज में अवेल करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है एम्स को लेने से पहले आपको बहुत सारी बातें सोचनी है। कितना पुराना है, फैकल्टीज कैसी हैं, डिपार्टमेंट कैसा है, हॉस्पिटल वर्किंग कंडीशन में है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, फैकल्टीज किस लेवल की फैकल्टीज हैं। ऐसा तो नहीं कि जब तक आप निकलेंगे तब तक जाके वो इंस्टीट्यूट स्टेबल होगा और आप स्ट्रगल करके निकलेंगे। ये फैक्टर भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ एम्स जो 2012 में स्टेब्लिश हुए थे, जो नंबर 1 पे स्टेब्लिश हुआ था दिल्ली, इनके बारे में कुछ सोचना विचारना नहीं है। इनके अलग से एक रैंकिंग बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं 2018, 19 और 20 वाले, इससे कई गुना बेहतर लगभग 40 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑल इंडिया में आते हैं। जैसे आरजीकर बॉम्बे, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, उसके बाद GMC बैंगलोर, मैसूर मेडिकल कॉलेज मैसूर, मद्रास मेडिकल कॉलेज मद्रास, स्टेनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, कोच्चिकोड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोच्चिकोडे। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इससे पहले गिनती में आते हैं। तो आपको वो भी देखना जरूरी है कि आप वहां कहां उसको असेंबल करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि 4.5 साल बाद आपका क्या नजरिया होगा कि आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मैं पीजी की काउंसलिंग कर रहा था, काफी बच्चे एम्स के ऐसे थे जिन्हें की डोमिसाइल का फायदा नहीं मिला और वो बहुत परेशान रहे। एंड मूवमेंट तक उन्हें अच्छी सीट्स मिल सकती थी, लेकिन डोमिसाइल नहीं होने की वजह से उन्हें कॉलेज में भी और ब्रांच में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये भी एक फैक्टर जरूर आपको देख के और समझ के प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। अब बात करते हैं एम्स की फीस स्ट्रक्चर की। बहुत लोग पूछते हैं कि एम्स की क्या फीसेस हैं, एम्स की क्या फीस होगी। तो बहुत नॉर्मल सी फीसेस हैं एम्स की। अगर आप बात करें, 5,000 एनुअल ट्यूशन फीस है और 400 रुपये मंथली हॉस्टल की फीसेस हैं एम्स की। बहुत ही ना के बराबर फीसेस हैं जो कि एम्स की फीसेस चार्ज करते हैं एम्स इंस्टीट्यूट्स। तो बहुत नॉर्मल सी फीसेस हैं ये। इसके बावजूद क्या एम्स को सबसे आगे रखना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आपके ऊपर है। आप जरूर सोच लें, समझ लें, उसके बाद इस बात का डिसीजन लें। ऊपर रखना है, ऊपर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। और बात करें कौन कौन से स्टेट्स की प्रेफरेंस आपको ऊपर रखनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने के ऊपर, तो बात करें यूपी के अंदर 2 इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी बड़े हैं, RML है और KGMU है। दिल्ली के अंदर लगभग 4 हैं, VMCC, UCMS, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद। बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी लगभग 3-4 हैं, IGMC नागपुर, BJ मेडिकल कॉलेज पूना, सेठ GS बॉम्बे, ग्रांट बॉम्बे। ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है, वो आप ज़रूर ऊपर रखना चाहिए आपको। चंडीगढ़ ज़रूर ऊपर रखना चाहिए। कलकत्ता में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंगलोर में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको आपको रखना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर 5 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि बहुत अपर क्रीमी लेयर के इंस्टीट्यूट्स हैं। अब सवाल है कि ये कैसे डिक्लेयर होता है कि कौन क्रीमी और कौन नॉन क्रीमी है। नॉन क्रीमी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्रीमी सिर्फ 3 ही कैटेगरीज हैं, बहुत अच्छा, अच्छा और ठीक। बहुत अच्छे जो हैं उनमें फैकल्टीज पुरानी हैं, सुपर स्पेशलिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशंस में हैं, पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है,
फैकल्टीज बहुत सारी ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, गेस्ट फैकल्टीज आती रहती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। जो अच्छे हैं उनमें एसेस हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैकल्टी एकेडमिक्स में और पेशेंट लोड में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। वो हैं जो ठीक हैं, इंस्टीट्यूट्स बिल्डअप हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, काम चल रहा है, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, आप स्ट्रगल करके निकल रहे हैं, आप सभी चीज़ों को फेस करके निकल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और जो नए कॉलेजेस आते हैं फर्स्ट ईयर और आपके रैंक्स ऊपर के हैं, 600 प्लस मार्क्स हैं, 610 प्लस मार्क्स हैं, तो उनको अवॉइड करना ही कहीं ना कहीं बेटर होता है। खुद एक्सपेरिमेंट मत बने, खुद इन चीज़ों को मत फेस करें। सीनियर्स नहीं होंगे, समझाएगा कौन, देखेगा कौन, चीज़ों को एनालाइज करके बताएगा कौन। ये बातें हैं जो कि देखनी और समझनी काउंसलिंग करते वक्त बहुत ज़रूरी होती हैं। इन बातों की, इस बातों का ध्यान ऐसे मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप करने जाएंगे, बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शायद हाँ, इन बातों का वैल्यू थी, इन बातों का प्रॉपर महत्व था, जिसको देख के हमें काउंसलिंग में चॉइसेस भरनी चाहिए और सही गाइडलाइन हमें ज़रूर लेनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, क्या काउंसलिंग हम खुद कर सकते हैं या नहीं? काउंसलिंग हम चाहें तो खुद कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर एनालाइज करना होगा, इंस्टीट्यूट्स की डिटेल को वेरीफाई करना होगा। अब पहले जैसा मेथड नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अपने आप को समझना होगा किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, कितनी हमें नॉलेज है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, थर्ड पर्सन की या किसी सॉफ्टवेयर की, वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वो मदद करेंगे प्रॉपर एनालाइज करने में। जो इंस्टीट्यूट विजिट किए हों, जो गए हों, जिन्होंने चीज़ें देखी हों, जो चीज़ों को समझते हों, जिन्हें पता हो क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नहीं है, आपके लिए क्या यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है, पेशेंट लोड कितना है, एकेडमिक कितने हैं, फैकल्टीज कितनी पुरानी हैं, कितनी नहीं है, क्या ढंग है पढ़ाने का, उन सबको एनालाइज करके वो आपको बताने में हेल्प करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ रखना चाहिए, कैसे बैकअप बनाना चाहिए और किस हिसाब से हमें चीज़ों को अरेंज करके आगे चलना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं जिनके 490 500 नंबर हैं, 510 हैं, गवर्नमेंट तुक्के से मिल जाएगा, इस तुक्के की उम्मीद इस साल बिल्कुल भी ना करें, तुक्का नहीं लगेगा। ये फाइनल, और किसी की बातों में भी आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस हैं, बहुत आर्टिकल्स हैं जो डाइवर्ट करते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली समझा नहीं पाते चीज़ों को। और लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इनके पास चले जाते हैं, इनकी फीसेस कम है तो ले लेते हैं। सवाल यहाँ फीस का नहीं है, कोई 1 रुपये ले या कोई 50,000 रुपये ले, बात उसका नहीं है। बात यह है आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपके लिए कितना यूजफुल है। रीजन है सीधी सी बात, जितने एक्सपीरियंस होंगी चीजें, सामने वाला बंदा को उतना ही अच्छा गाइड कर पाएगा और चीजों को समझा पाएगा। और किसी की वीडियो से, बातों से अंदाजा लग जाता है कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है किस सब्जेक्ट की। जिसका एक तरीका है, जब लोग लाइव आते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, तो उससे इस बात का अंदाजा लग जाता है और वेटेज समझ में आती है कि किसको कितना ज्ञान है और कैसे किसी को कैलकुलेट करें कि इसको चूज करें या किसी और को चूज करें। इन सभी बातों को देख के चलना है। अभी वर्क होमवर्क करने का है, साइलेंट होमवर्क करने का। होमवर्क करें, चीजें रेडी करें, मार्क्स लगभग मालूम चल गए हैं, ओएमआर शीट अपलोड हो ही जाएगी तो और आइडिया लग जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। काउंसलिंग जो काउंसलिंग शेड्यूल होगा वो बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा और चीज़ें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग लेनी हो, पेड सर्विसेज लेनी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे 9675200801, 9690796426। व्हाट्सएप पे मैं रेगुलर रिप्लाई करता हूं, लेकिन रात को 12 बजे के बाद हम रिप्लाई करते हैं नाइट में। जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे छोड़ दें, हाँ वो प्रॉपर रिवर्ट करके इसका आंसर देंगे। पेड सर्विसेज तब तक आपके अवेल हैं जब तक आपको कॉलेजेस मिलेगा नहीं, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो। हमारी जिम्मेदारी है, जब तक आपको कॉलेज मिलेगा नहीं हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते रहेंगे, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो। एक बात और है, हम एडमिशन की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। काउंसलिंग में असिस्टेंस प्रॉपर देंगे और जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ एक ही माध्यम है, दैट इज काउंसलिंग। शाम को 6 बजे मिलेंगे लाइव डिस्कशन सेशन में, जहां यूपी के बारे में, बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लाइव क्वेश्चन आंसर अवर भी करेंगे आप लोग के साथ, जिससे कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा और अपनी क्वेरीज को आप रिसॉल्व करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।